वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो अभी कुछ दिन पहले जो है नीति आयोग के जो सीईओ हैं, उन्होंने, अमिताभ कांत जिनका नाम है, उन्होंने एक बात कही थी कि देश में ओवर डेमोक्रेसी है, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है। इसके कारण जो है देश की विकास दर जो है वो स्लो है, पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और जो रिफॉर्म होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने ये बात कही। अब ये बात में कितना दम है, क्या वाकई हमारे देश में ओवर डेमोक्रेसी है, क्या इसके कारण हमारे देश की विकास जो है उस पर असर पड़ रहा है, समझते हैं उसको। तो देखिए ज़रा, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है और ये एसोचैम की रिपोर्ट कह रही है कि 3500 करोड़ का रोज का यहाँ पे देश को नुकसान हो रहा है सिर्फ इस आंदोलन के कारण। वो हाईवे जाम करे बैठे हैं, कई जगह रेलवे जाम करे बैठे हैं और इससे बड़ा लॉस जो है हो रहा है। साथ में ट्रांसपोर्टेशन जो बुरी तरह से इफ़ेक्टेड है, उसके कारण प्रोडक्ट्स की डिमांड भी जो है वो नहीं हो पा रही, सप्लाई नहीं हो पा रही। तो 1800 से ज़्यादा फैक्ट्रियां जो हैं वो भी दिल्ली वाले एरिया में बंद होने की कगार पे हैं, क्योंकि ये किसान आंदोलन जो है चीज़ों को जाम करे बैठा हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? ये ओवर डेमोक्रेसी के कारण हो रहा है। साथ में ऐसे ही अगर हम देखें तो शाहीन बाग के केस में भी जो है देश को करोड़ों का रोज का नुकसान हुआ था। रास्ते जाम करके जो है लोग बाग बैठ जाते हैं और हमारी सरकारें कुछ नहीं करती, तमाशा देखती हैं। कहने को पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, तरह तरह की चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन हम तमाशा देखते हैं। कोई भी आए, देश की राजधानी को बंधक बना के बैठ जाए, महीनों तक बैठे, हम तमाशा देखते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि हम हर फैसला जो है वोट बैंक के हिसाब से लेते हैं। यही ओवर डेमोक्रेसी है, यही एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी है। वैसे ही अगर हम देखें, महाराष्ट्र में जो है सरकार बदलती है तो ये आते हैं और अपना बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है ये आके रोक देते हैं। तो अभी की स्थिति की बात करें तो बुलेट ट्रेन में जो है 90% ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, जो कि गुजरात के हिस्से में आती है। लेकिन महाराष्ट्र के हिस्से की बात करें तो वहाँ ज़मीन का जो एक्विजिशन हुआ है वो 23% ही हुआ है। सरकार बदलने के बाद से जो है काम पूरी तरह से रुक जाता है। तो हर फैसला जो है हर पार्टी जो है अपने हिसाब से ले रही है, वोट बैंक के हिसाब से ले रही है, ना कि अपने देश के हित के हिसाब से, प्रदेश के हित के हिसाब से। तो यहाँ भी हम वही चीज़ देख सकते हैं कि ओवर डेमोक्रेसी का असर हमें दिख रहा है। तो ये एक बढ़िया सा आर्टिकल है कि किसानों के जो लोन माफ़ कर दिए जाते हैं बार बार, उसका देश की इकोनॉमी पर किस प्रकार से नुकसान होता है। तो जब भी, अब ये फैशन ही हो गया है देश में कि जब भी चुनाव होने हैं तो हमें किसानों के कर्ज पूरे तरह से माफ़ करने ही करने हैं। तो ये जब भी होता है तो इसकी भरपाई करने के लिए पेट्रोल डीजलों पे टैक्स बढ़ाए जाते हैं। साथ में जो विकास में जो पैसा खर्च करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसमें कटौती की जाती है और इस सब का अल्टीमेटली असर जो है पूरे देश पर ही पड़ता है। तो ये जो लोन माफ़ी का जो फैशन चल रहा है ये भी बड़ा ख़तरनाक है और ये भी चल रहा है सिर्फ ओवर डेमोक्रेसी के कारण। अब वैसे ही अब एक और देखें तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी एक स्कॉलरशिप स्कीम जो है लागू करते हैं, जो 59,000 करोड़ की है। काफ़ी बड़ा अमाउंट ये है। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? एजुकेशन सेस लगाया जाता है पेट्रोल डीजल पर और कई सारी सेवाओं पे। तो देश का हर व्यक्ति जो है ये एजुकेशन सेस जो है भर रहा होता है। लेकिन जब योजनाओं की बात आती है तो पर्टिकुलर समुदाय के लिए वो योजनाएं आ जाती हैं। तो जब पूरा देश ही पैसा दे रहा है तो फिर उस पैसे का सदुपयोग जो है, उसका लिए जो योजनाएं बन रही हैं वो सिर्फ समुदाय विशेष के लिए क्यों बनती हैं, सबके लिए क्यों नहीं बनती? तो ये भी एक प्रश्न है। और वो इसलिए क्योंकि हर फैसला हमारे यहाँ वोट बैंक के हिसाब से किया जाता है। अब वैसे ही हम देखें, मध्य प्रदेश में जो है बीच में जो सीएम आए थे, इन्होंने क्या है कि जन्मदिन मनाने के लिए भी एक योजना लाके रख दी कि बच्चे का जन्मदिन हो तो आप 10,000 रुपये सरकार से लीजिए और उसको धूमधाम से मनाइए। ऐसी स्कीम भी आ गई। वैसे ही किसी की डेथ हो जाए, 13वीं हो जाए, तो उसका खर्चा भी सरकार से लो और उसको भी धूमधाम से मनाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती रहती हैं और इसका खामियाजा पूरा देश जो है भुगतता रहता है। वहीं आप चाइना को देखिए, सिर्फ इस साल 2020 में जो है चाइना ने 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेल नेटवर्क बना लिया। अब देखिए, मौके का फ़ायदा किस प्रकार से उठाना चाहिए, ये हमको चाइना से सीखना चाहिए। 2020 में कोरोना के कारण जो है कमोडिटी के भाव जो है बहुत ही नीचे आ गए।
क्रूड का भाव तो जीरो तक पहुंच गया था, वैसे ही स्टील का, एल्यूमिनियम का, सबका प्राइस जो है बिल्कुल ज़मीन पर आ गया था। तो चाइना ने उसका फ़ायदा उठाया, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ खरीदारी की और अपने यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन का काम, इंफ्रा का काम बड़ी तेज़ी से किया। वहीं अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ 200 किलोमीटर की भी ट्रैक जो है नहीं बनी होगी इस पूरे 2020 के साल में। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान होता है कि वहाँ तुरंत फैसले होते हैं, काम होता है। यहाँ पे जो है कोई फैसला टाइम पे नहीं होता, हो जाए तो फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसमें भी बीच में राजनीति आ जाती है, पार्टियां बदल जाती है, तो फिर चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो ये देखिए ओवर डेमोक्रेसी का नुकसान हो रहा है। वैसे ही कई सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की अच्छी खासी होती हैं उनका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जैसे आयुष्मान भारत योजना जो है वो दिल्ली में लागू नहीं है, राज्यों के पास ये पावर है कि वो चाहे तो करें चाहे तो ना करें। तो यहाँ पे दिल्ली में लागू नहीं हुई और आप देखिए दिल्ली जो है कोरोना का हेडक्वार्टर बन गया। यहाँ पे अपनी मोहल्ला क्लिनिक का हम ढिढोरा पीटते रहे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक किस बदतर तरीके से फेल हैं वो यहाँ साबित हो जाता है और केंद्र सरकार की योजना आप लागू नहीं करते। वैसे ही बंगाल है, वहाँ पे पीएम फसल बीमा योजना, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं लागू नहीं। तो हर चीज़ का फैसला जो है वोट बैंक के हिसाब से हो रहा है। और देखिए कितना मजाकिया चीज़ें देश में चल रही हैं वो आप देखिए कि दिल्ली जैसा राज्य जहाँ पे ये तीनों कृषि कानून जो है लागू कर दिए गए हैं, दिल्ली की सरकार बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन जारी करके वो कानून लागू कर देती है और उसके बाद उनके विधायक जो हैं नौटंकी कर रहे हैं बिल फाड़ने की, प्रोटेस्ट करने की उसके बाद। और दूसरी तरफ आप पंजाब को देखिए जो बिल पास करके ये कह देते हैं कि हम ये तीनों कानून लागू नहीं करेंगे, और उन जिन राज्य में लागू नहीं हो रहे हैं वो जाके सड़कें जाम करे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए ये तमाशा, किस प्रकार का लोकतंत्र में तमाशा चल रहा है। एक जो लागू कर चुका है बिल, वो बिल का प्रोटेस्ट कर रहा है, एक जो लागू नहीं कर रहा है वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये देखिए कितनी बड़ी नौटंकी जो है हमारे देश में चलती रहती है। तो अब इसका खामियाजा बहुत बड़ा देश को भुगतना पड़ता है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि जो भी मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जिसमें कई राज्यों का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके लिए आपकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसमें किसी का दखल ना हो, ना किसी राज्य का ना केंद्र का। तो पूरी तरह से ज़मीन एक्वायर करने से लेके सब चीज़ का काम जो है उस इंडिपेंडेंट बॉडी के हवाले होना चाहिए, ताकि बीच में किसी की रोक टोक जो है ना हो और एटलीस्ट काम जो है वो पूरा हो सके। साथ में जो तमाशा हमारे यहाँ चलता रहता है कि आए दिन आके सड़कें जाम कर दो, रेलवे जाम करो, इसकी परमिशन किसी को नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी जो है चुपचाप बैठा रहता है, जबकि आपके पास स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। भाई दुनिया के किसी भी देश में आके कोई भी इस प्रकार से सड़के वड़के पे कब्जा नहीं कर सकता। पुलिस किस लिए है? आप एक्शन लीजिए, आप लाठी चलाइए, आंसू गैस चलाइए, ज़रूरत हो तो गोली भी चलाइए। आप एक बार 10-20 लोगों को ठिकाने लगाएंगे तो उसके बाद लाखों की भी हिम्मत नहीं होगी ये ऐसे काम करने की। तो यहाँ पे मैं योगी जी की बड़ी तारीफ़ करूँगा कि वही इकलौते ऐसे आदमी हैं जो इस चीज़ को सीरियसली सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं। साथ में इस प्रकार के जो धरने प्रदर्शन होते हैं, चाहे वो दंगाई करें या राजनीतिक पार्टियों के लोग करें या कोई भी प्रदर्शनकारी करें, जो भी डैमेज होता है इस सारे डैमेज की भरपाई जो है इन्हीं से किया जाए। तो सीधे सीधे आप एक सिस्टम बनाइए, कानून बनाइए कि जिसको भी धरना प्रदर्शन करना है पहले उससे एक जमानत राशि आप ले लो, 10 लाख 20 लाख जो भी है वो फिक्स कर दो, और अगर कुछ भी डैमेज हो रहा है तो वो वापस नहीं होगी। तो इस प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं। तो यूपी में किए गए हैं, बहुत अच्छी बात है, हर राज्य में करने चाहिए और पूरे देश में ही जो है ऐसा करना चाहिए। साथ में जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए हर स्कीम का। तो जो भी स्कीमें जो है मन मर्जी से कुछ भी बन रही हैं, कोई स्कीम आ रही है शादी कराने के लिए, कोई बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए, सब जगह सरकारी पैसे जो खर्च हो रहे हैं, ये ऐसी फालतू स्कीमें एक के बाद एक हर राज्यों में चलने लगी हैं। इनका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। अगर जुडिशरी को लगता है कि ये बेकार की है, कोई काम का नहीं है, कोई किसी का स्पेशल भला नहीं हो रहा, ना देश का ना प्रदेश का, तो इनको बंद करना चाहिए। तो ये चीज़ का जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। तो जो अमिताभ कांत कह रहे हैं कि देश में ओवर डेमोक्रेसी एक समस्या है, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल एक समस्या है। हद से ज़्यादा जो है हमने लोगों को पावर दे रखा है, इतना पावर दे रखा है कि आप जाएँ JNU जैसी इंस्टीट्यूट में और जाके देश विरोधी नारे लगाओ, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आप कभी भी जाके पाकिस्तान का झंडा फहरा दो, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगा दो, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोल दो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। तो इतनी ज़्यादा हमने डेमोक्रेसी में फ्रीडम दे रखी है। मीडिया वाले कुछ भी बकें, कुछ भी मन गढ़ंत बनाए, वो भी उनको आपने फ्रीडम दे रखी है।
तो ये चीज़ का डेफिनेटली देश को नुकसान हो रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए। पूर्णतः आज़ादी तो किसी को भी नहीं दी जा सकती। माँ बाप भी अगर बच्चों को पूरी 100% आज़ादी दे दें तो वो भी सिर्फ बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। तो हमको भी जो है यहाँ पे बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम जो है नहीं भी बिगाड़ें। हम भले ही खुद को बड़े गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, पर असल में देखा जाए तो हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ भीड़ तंत्र है। भीड़ के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से ही हमारे देश में सारे फैसले लिए जाते हैं। फैसले ये देख के नहीं लिए जाते कि इससे देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता। तो तो अमिताभ कांत जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, मैं तो सहमत हूँ। आप अगर सहमत हैं तो कमेंट में मुझे बताइए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।